नमस्कार। आज हम सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता नौका विहार पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी युग के 4 प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं। पंत जी असाधारण प्रतिभा के धनी थे। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं में मधुर एवं कोमल रूप की प्रधानता होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत जी की रचनाओं में प्रकृति का अत्यंत मनोहर व अनुपम रूप देखने को मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य इनकी रचनाओं में सजीव सी प्रतीत होती है। नौका विहार कविता में पंत जी ने चांदनी रात में गंगा जी के सौंदर्य का मानवीकरण करते हुए उनके प्राकृतिक सौंदर्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया है, मानो ऐसा लगता है कि पाठक कविता पढ़ने के साथ ही अपनी आँखों के सामने वह अनुपम दृश्य चित्रित होता हुआ देख रहा हो और हृदय की गहराइयों में कवि के साथ साथ स्वयं भी नौका विहार कर रहा हो। प्रकृति की ऐसी अप्रतिम मनोहर छटा जो हृदय को असीम सुखद शांति की अनुभूति कराती है, का वर्णन प्रकृति की गोद में पले बढ़े सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा ही संभव है। चलिए सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता नौका विहार पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत शय्या पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल। यहाँ पर कवि चांदनी रात में नौका विहार करते हुए चांदनी रात में गंगा जी पर पड़ने वाली चांदनी से गंगा जी के जो अद्भुत सौंदर्य का अनुभव करते हैं उसी का वर्णन किया है और गंगा जी का मानवीकरण करते हुए एक सुंदर नायिका के रूप में उनको प्रस्तुत किया है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, यहाँ कवि कहते हैं कि चांदनी रात में उस समय जब हम नौका विहार हेतु गए तो गंगा जी बिल्कुल शांत, स्निग्ध, चिकनी या तरल, ज्योत्सना अर्थात चांदनी के समान उज्ज्वल सफ़ेद दिख रही थीं। चारों तरफ चांद अपनी चांदनी बिखराए हुए था, जिसकी अप्रतिम शोभा गंगा जी के जल को और अधिक शोभायमान बना रही थी। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक बिना पलक झपकाए, अनंत अंतहीन आकाश। यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो अंतहीन आसमान बिना पलक झपकाए नीरव भूतल शांत पृथ्वी को एकटक देख रहा है। उस समय पृथ्वी का वातावरण एकदम शांत है, अर्थात पृथ्वी तल पर सन्नाटा फैला हुआ है। सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, सैकत अर्थात बालू, बालू रूपी शय्या पर या बालू की सेज पर दूध के समान सफ़ेद तनवंगी गंगा, दुबली पतली गंगा जी, ग्रीष्म विरल, गर्मी के कारण उनमें कम जल रह गया है। लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, श्रांत थकी हुई, क्लांत व्याकुल, निश्चल स्थिर या शांत। यहाँ कवि गंगा जी को एक अत्यंत सुंदर नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि चांदनी रात में गर्मी के कारण कम जल होने की वजह से बालू में दुबली पतली गंगा जी की पवित्र धार ऐसे लग रही है मानो दूध के समान सफ़ेद दुबली पतली सुंदर स्त्री जो गर्मी के कारण थकी हुई, व्याकुल और स्थिर होकर लेटी हुई हो। तापस बाला गंगा निर्मल, यहाँ पर कवि कहते हैं कि उस समय गंगा जी एक तपस्विनी बाला की भांति निर्मल अर्थात स्वच्छ प्रतीत हो रही हैं। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, गंगा जी पर चंद्रमा की आभा पड़ने के कारण ऐसा लग रहा है मानो उस सुंदर युवती के कोमल हाथ चांदनी की आभा में दमक रहे हों। लहरें उर पर कोमल कुंतल, लहरें गंगा जी की जल की धार, उर हृदय, कुंतल केश या बाल। यहाँ कवि कहते हैं कि उस समय चांदनी रात में गंगा जी में उठने वाली छोटी छोटी लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो उस सुंदर युवती के हृदय में उसके कोमल व मुलायम बाल लहरा रहे हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विभा से भर,
सिमटी हैं वरतुल मृदुल लहर। यहाँ कवि चांदनी रात में गंगा जी के स्वच्छ जल में पड़ने वाले नीले आसमान व तारों के समूह की छाया किस प्रकार गंगा जी के जल की शोभा बढ़ाते हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। यहाँ कवि कहते हैं कि नीले आसमान व तारों के समूह की छाया गंगा जी के स्वच्छ जल पर पड़ने के कारण गंगा जी में उठने वाली हल्की हल्की लहरें ऐसे प्रतीत होती हैं मानो गोरी या धवल नायिका ने सुंदर नीले रंग की साड़ी पहन रखी हो, और उस जल पर पड़ने वाले तारों के समूह ऐसे लगते हैं मानो नायिका की साड़ी में सितारे टके हों और वह सितारों भरा आंचल चंचलता पूर्वक लहरा रहा हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर जल की लहरें साड़ी की सिकुड़न के समान प्रतीत हो रही हैं। शशिकी रेशमी विभा से भर जिसमें चंद्रमा की धवल या रेशमी आभा पड़ रही है। मिटी है वर्तुल मृदुल लहर, उस समय ऐसा लग रहा है मानो जल में उठने वाली वर्तुल गोलाकार या वृत्ताकार सुंदर लहरें नायिका की साड़ी की सिकुड़न हो। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्ना रही विचर। लो पालें चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। यहाँ कवि चांदनी रात के प्रथम प्रहर अर्थात रात्रि के आरंभिक समय की बात करते हुए गंगा जी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि रात्रि का प्रथम प्रहर है, चांद की चांदनी चहुं ओर अपनी आभा फैलाए हुए है। ऐसे मनमोहक वातावरण में हम अपनी नाव लेकर सत्वर अर्थात शीघ्रता के साथ या तेजी से चल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्ना रही विचर। यहाँ कवि कहते हैं कि चांदनी रात की आभा गंगा जी की सिकता अर्थात रेत में ऐसे दिखाई दे रही है मानो वह रेत सस्मित सीपी अर्थात मुस्कुराती हुई सीपी के समान हो और उस पर मोती का प्रकाश विचरण कर रहा हो या फैल रहा हो। लो पालें चढ़ी उठा लंगर, यहाँ कवि कहते हैं कि लो अब हमारे नावों की पालें चढ़ गईं और नाव खेने वाला चप्पू भी उठा लिया गया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर। मंद मंद अर्थात धीमी गति से, मंथर मंथर कांपती हुई, लघु तरणि छोटी नावें, हंसिनी सी सुंदर अर्थात हंसिनी के समान सुंदर। यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसे मृदु या सुहावने वातावरण में धीमी गति से कांपती हुई छोटी नावें सुंदर हंसिनी के समान चल पड़ीं। तिर रही खोल पालों के पर, यहाँ कवि हंसिनी के पंखों की तुलना नावों में लगी पालों से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सुंदर हंसिनी अपने पर खोलकर नदी में विचरण करती है या तैरती है, उसी प्रकार वे छोटी छोटी पालें लगी हुई नावें मंद व मंथर गति से चल पड़ीं या गंगा जी के जल में तैरने लगीं। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों में वैभव स्वप्न सघन। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, यहाँ कवि कहते हैं कि चांदनी रात है, उस समय निश्चल जल अर्थात गंगा जी का शांत जल शुचि दर्पण स्वच्छ दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है। बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, रजत पुलिन अर्थात चांदनी प्रकाश में गंगा जी के रेतीले किनारे चांदनी की आभा लिए हुए बिंबित अर्थात दिखाई पड़ रहे हैं, या गंगा जी के रेतीले किनारों की चमचमाती शोभा गंगा जी के जल में दिखाई दे रही है। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, जिन्हें देखकर क्षण भर के लिए ऐसा प्रतीत होता है ये किनारे गंगा जी के जल से दुगने ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसे सुरम्य वातावरण में काला कांकर के राजभवन की छाया गंगा जी के जल में पड़ रही है, तो ऐसा लगता है मानो काला कांकर का राजभवन जल में निश्चिंत होकर प्रमन अर्थात प्रसन्नता पूर्वक सो रहा है।
पलकों में वैभव स्वप्न सघन, और उसकी पलकों पर वैभव स्वप्न सघन अर्थात ढेरों वैभवशाली स्वप्न विद्यमान हों या विचर रहे हों। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल, जिनके लखु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। यहाँ कवि ने गंगा जी में नावों के चलने के बाद जल में होने वाले हलचल और उसमें पड़ने वाले आकाश तथा तारों के प्रतिबिंब कैसे प्रतीत होते हैं, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। कवि कहते हैं कि जब नौका चलाने के लिए लंगर चलाया जाने लगा तो गंगा जी के जल में छोटी छोटी लहरें उठने लगीं, अर्थात गंगा जी का जल हिलने लगा। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, और जल के हिलने के कारण उसमें पड़ने वाले आसमान की छाया के ओर छोर हिलते हुए प्रतीत होते हैं, या आसमान हिलता हुआ प्रतीत होता है। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। जल में पड़ने वाले आसमान के तारक दल अर्थात तारों के समूह की छाया को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले आसमान के तारों के समूह विस्फारित नैनों अर्थात अपनी खुली हुई आँखों से निश्चल अर्थात अचल या स्थिर होकर ज्योतित कर जल का अंत स्थल अर्थात जल के भीतरी भाग को ज्योतित कर अर्थात प्रकाशित करते हुए कुछ खोज रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल, यहाँ कवि कहते हैं कि गंगा जी के जल में उठने वाली लहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो तारे रूपी छोटे छोटे चंचल दीवों को अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें। गंगा जी की लहरें उन्हें लगातार अपने आंचल की ओट में छिपाए हुए फिर रही हैं। लुक छिप पल पल, लेकिन उन लहरों के बीच में वे तारे रूपी छोटे छोटे दिए थोड़ी देर में छिप जाते हैं, फिर कुछ पल बाद दिखने लगते हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुक्ता सा रुक रुक। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने ही शुक्र तारा की छवि झिलमिला रही है। पैरती परी सी जल में कल, कवि कहते हैं कि शुक्र तारे की छवि जल में ऐसे झिलमिला रही थी मानो कोई परी जल में तैर रही हो। रुपहरे कचों में ही ओझल, जो कभी कभी अपने रुपहरे कचों अर्थात बाल या केश रूपी लहरों में छिप जाती है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख। यहाँ कवि दशमी के चंद्रमा की तुलना एक सुंदर युवती से करते हुए कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो लहरों के घूंघट से झुक झुक, लहरों रूपी घूंघट से झुक झुक कर दशमी का शशि अर्थात दशमी का चंद्रमा निज तिर्यक मुख अपना तिरछा चेहरा दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। ऐसा लगता है मानो दशमी का चंद्रमा एक सुंदर युवती की भांति थोड़ी थोड़ी देर में अपना मुग्ध कर देने वाला मुख दिखला रहा हो। अब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अब पहुँची चपला बीच धार, यहाँ कवि गंगा जी के जल में बीच धार पर पहुंचकर वहाँ की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब हमारी नावें गंगा जी के जल के बीच धार में पहुँची, छिप गया चांदनी का कगार, तो गंगा जी के किनारों पर चांदी के समान जो रेत चमक रही थी वे सब छिप गए, अर्थात रेत पर पड़ने वाली चांदनी की आभा वाले गंगा जी के रेतीले किनारे अब दिखाई नहीं पड़ते। दो बाहों में दूरस्थ तीर, दूर से किनारे इस प्रकार प्रतीत होते हैं मानो दो बाहें हों। धारा का कृश कोमल शरीर, और वे धारा रूपी नायिका के कृश अर्थात दुबले व कोमल शरीर का आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन अर्थात गले लगाने को अधीर हो रहे हों। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, कभी यहाँ कहते हैं अत्यंत दूर
क्षितिज अर्थात वह स्थान जहाँ धरती व आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। विटपमाल अर्थात वृक्षों के समूह। अत्यंत दूर क्षितिज पर वृक्षों के समूह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, लगती भ्रू रेखा सी अराल, मानो टेढ़ी भौवें हों। अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने का निज विरह शोक, छाया की को विलोक। अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक नभ बिना पलक झपकाए आकाश के, नील नयन विशाल, विशाल नीले नेत्रों के ऊपर टेढ़ी भावें हों। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार माँ के हृदय के ऊपर छोटा शिशु सोता है, ठीक उसी प्रकार गंगा जी की धारा में एक द्वीप सोता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, जो गंगा जी के उर्मिल प्रवाह अर्थात शांत व विनम्र धारा को कर प्रतीप उल्टी दिशा में मोड़ देता है, अर्थात गंगा जी के जल की लहरें उस द्वीप से टकराकर वापस आ जाती हैं। वह कौन विहग क्या विकल कोक, यहाँ कवि प्रश्न करते हुए कहते हैं कि गंगा जी के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है, क्या विकल कोक, क्या वह विरह से व्याकुल चकवा पक्षी है। उड़ता हरने का निज विरह शोक, जो अपने विरह के शोक को दूर करने के लिए जल के ऊपर उड़ रहा है। छाया की को विलोक, और गंगा जी के जल में पड़ने वाली अपनी ही छाया को देखकर उसे कोकी अर्थात चकवी समझ रहा है। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नवका घूमी विपरीत धार, डांडों के चलकर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्पार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, यहाँ कवि कहते हैं कि नौका के बीच धार में पहुँचने पर नाव का भार कम हो जाने के कारण नौका घूमी विपरीत धार, नौका को धारा के विपरीत अर्थात वापस आने के लिए मोड़ लिया गया। डांडों से चल कर तल पसार, यहाँ कवि कहते हैं कि नावों के पतवार रूपी हाथ चलने से गंगा जी के जल में भर भर मुक्ताफल फेन स्पार झाग ही झाग या झाग के समूह, मुक्ताफल मोती अर्थात झाग के समूह मोतियों के रूप में दिखने लगे। बिखराती जल में तार हार, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो हार या माला में गुथे हुए मोती टूटकर इधर उधर बिखर गए हों। अर्थात पतवार रूपी हाथ झाग के समूह के रूप में हाथों में भर भर कर तारे रूपी मोतियों के हार तोड़कर जल में बिखरा रहे हों। चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, यहाँ कवि कहते हैं कि पतवार चलने के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो नाचती रश्मियाँ किरणों की चमक लिए हुए लहरें ऐसे नाच रही हैं जैसे चांदी के सर्प रेंग रहे हों। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, ये लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे जल में अनेक सीधी रेखाएं खिंची हों। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, यहाँ कवि कहते हैं कि लहरों के हिलने से ऐसा लगता है कि सौ सौ शशि एक एक चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा के समान, सौ सौ उड़ एक एक तारा सौ सौ तारों के समान झिलमिला रहे हों। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो लहरों रूपी लतिकाओं में ढेरों पुष्प खिले हुए हों। फैले फूलें जल में फेनिल, गंगा जी के ऊपर मोतियों के समान बिखरे झाग वाले जल में लतिकाएं फैल गई हों और उसमें चंद्रमा व तारे रूपी फूल खिलाए हों। उथला सरिता का प्रवाह, अब सरिता अर्थात नदी के जल का प्रवाह कम हो गया। यह हमारी नावें वहाँ आ गईं जहाँ पानी की मात्रा कम थी। लग्गी से ले सहज था, बग्गी से जल की थाह लेते हुए हम बढ़े घाट को सहोत्साह, हम लोग घाट या किनारे की तरफ पूरे उत्साह के साथ बढ़ने लगे। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार,
उर में आलोकित शत विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शशि का यह रजत हास। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित शत विचार। यहाँ कवि पूर्ण आध्यात्मिक भाव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव किनारे पर लगती है, उर में आलोकित शत विचार, उसी समय हमारे हृदय को प्रकाशित या जागृत करने वाले सैकड़ों आध्यात्मिक विचार आने लगते हैं। धारा सा ही जग का क्रम, इस धारा के समान ही संसार का क्रम होता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस जीवन की उत्पत्ति या जन्म भी शाश्वत है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, जीवन की गति और जीवन का संगम भी शाश्वत है। अर्थात यहाँ परमेश्वर की सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए कवि कहते हैं कि इस जल की धारा के समान ही जीवन का क्रम होता है। जिस प्रकार धारा उठती है या धारा का उद्गम होता है और वह गतिमान रहती है या चलायमान रहती है और अंत में सागर के जल में विलीन होकर समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार मानव जीवन का क्रम होता है। वह जन्म लेता है और निरंतर अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु गतिशील रहता है और अंत में परमेश्वर में विलीन हो जाता है या उसके जीवन का अंत हो जाता है। यह क्रम अर्थात यह जन्म मृत्यु का क्रम सदा चलता रहता है, यह शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, यहाँ कवि कहते हैं कि यह नीला आकाश जो कभी नष्ट नहीं होता, सदा से है और सदा रहेगा, यह शाश्वत है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, और संसार में यह रजत हास अर्थात चंद्रमा की चांदनी रूपी मुस्कान या हंसी भी शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होगी। शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार। चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौ का विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। करता मुझको अमरत्व दान। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और जल में उठने वाली छोटी छोटी लहरों का विलास अर्थात गति या क्रीड़ा भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, यह कवि परमपिता परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्णधार, हे परमेश्वर, तुम भवसागर या संसार रूपी समुद्र से पार लगाने वाले या सहारा देने वाले हो। चिर जन्म मरण के आर पार, यह जो मानव जीवन में सदा से जन्म मृत्यु का चक्र होता है, उस जन्म मृत्यु के चक्र से तुम परे हो, अर्थात तुम जन्म मृत्यु के अधीन नहीं हो। तुम हर प्रकार से स्वतंत्र हो, जबकि यह संपूर्ण जग तुमसे ही उत्पन्न होता है और तुम्ही में विलीन हो जाता है। शाश्वत जीवन नौका विहार, और यह आज का नौका विहार भी शाश्वत है। कवि कहते हैं कि आज इस चांदनी रात में हमारे द्वारा किया गया यह नौका विहार कल कोई और करेगा। अतः गंगा जी का यह जल में उठने वाली लहरें, नीला आसमान व तारे तथा उनके प्रतिबिंब का जल में पड़ना और यहाँ होने वाला नौका विहार भी शाश्वत है, अर्थात जो सदा चलता रहेगा। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, यहाँ कवि कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अस्तित्व के ज्ञान को भूल गया था, तुम्हारी सत्ता या शक्ति को भूल गया था। जीवों को सदा भवसागर या मझधार से पार लगाने वाले परमेश्वर, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, तुम्हारी कृपा से मैं यह जान गया हूँ कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है। करता मुझको अमृतत्व दान, मुझे तुम्हारी शाश्वत सत्ता का एहसास होने के कारण अमृत प्रदान करता है, अर्थात सभी प्रकार के कुभावों का त्याग कर तुम्हारी शरण में आने की प्रेरणा प्रदान करता है। यहीं पर सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता नौका विहार समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कविता के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।